कोहाट के इलाके इलाची में सीडीडी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। डीपीओ कोहाट के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब DI खान में पुलिस चेक पोस्ट खती पर भारी हथियारों पर हमला, पुलिस के बरवक्त जवाब से दहशतगर्दों का हमला पसपा, दहशतगर्द फरार। फायरिंग के तबादले में 1 एहलकार जख्मी। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत पाक फौज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। कंधार में टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, स्टोरेज तबाह। कार्रवाई 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरानी फौज के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 51वीं लहर। इसराइल और खित्ते में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। तल अवीव, यरूशलेम और इलाक में धमाके। मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। इलाक में 2 जख्मी। कुवैत में अमरीकी अलजाबिर एयरबेस पर ड्रोन से हमला, 3 एहलकार जख्मी। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में रेडार सिस्टम को नुकसान। इराक के शहर अर्बिल में लानास रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। इराकी बंदरगाह उम्मे गसर के करीब अमरीकी टैंकर को भी निशाना बनाया गया। UAE में नाकारा बनाए गए ड्रोन का मलबा फुजेरा ऑयल टर्मिनल पर गिर गया। मलबा गिरने से आग भड़क उठी। तेल की लोडिंग मअतल। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन तबाह किए। सऊदी शहर खर्ज में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमला। अमरीकी अड्डे पर F-16 और F-35 तैयारे मौजूद थे। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 17 ड्रोन तबाह कर दिए। ईरान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अमेरिका और इसराइल खित्ते के मुल्कों को ईरानी शाही ड्रोन की नकल से निशाना बनाकर ईरान को जिम्मेदार करार दे रही हैं। उधर अमेरिका ने इराक में तैयारा गिरने से हलाक 6 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हॉर्मज़ खुलवाने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद मांग ली। दावा किया कि आबनाए हॉर्मज़ को महफूज बनाने के लिए कई ममालिक ने मदद का वादा किया है। उम्मीद है चीन, बरतानिया, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक जंगी जहाज़ हॉर्मज़ भेजेंगे। आबनाए हॉर्मज़ से तेल लेने वाले ममालिक उस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। अमरीका इन ममालिक के साथ आबनाए हॉर्मज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन करेगा। तेहरान ने हॉर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं या नहीं, अभी वाज़ेह नहीं। ट्रंप ने कहा, तेल बरामदात के लिए ईरानी जजीरे खार को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान डील करना चाहता है लेकिन अभी तक हमारी शराइत कबूल करने को तैयार नहीं। अभी तक ईरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं। ईरान को फौजी और मुआशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त देने का भी दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। दूसरी जानिब फ्रांस ने आबनाए हॉर्मज़ खोलने या जंग में मदद के लिए बहरी बेड़ा भेजने की तरदीद कर दी। हॉर्मज़ खुलवाने के लिए अमेरिका दीगर ममालिक हत्या के चीन से भीख मांगने पर मजबूर है। आबनाए हॉर्मज़ सिर्फ दुश्मन और इसके तहादियों के लिए बंद है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं खित्ते में अमेरिका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ के बजाय मुश्किलात लाने का सबब है। खलीजी ममालिक अमेरिका को बेदखल करें। अमेरिका ने जुम्मे को रासुल खैमा और दुबई के करीब से हमले किए। तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो अमरीकी कंपनीज को निशाना बनाएंगे। इमारात ने खार्क पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर नए हमले। शहदा की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। इस्फहान पर फ़ज़ाई हमले में 15 ईरानी शहरी शहीद। तेहरान में ईरानी इंटेलिजेंस के 2 ओहदेदारों को शहीद करने का दावा। इसराइली फ़ौज का कहना है ईरान में मज़ीद 200 अहदाफ को निशाना बनाया। पासदाराने हुकूमत और बैलिस्टिक मिसाइल रिसर्च सेंटर्स को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान पर हमले के लिए B-52 तैयारे के उड़ान भरने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली और अमरीकी हमलों में 43,000 इमारतें तबाह हुई।
36,500 रिहायशी यूनिट शामिल हैं। तेहरान में 43 तिबी मराकज़ और 120 स्कूल्स को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइल की जनूबी लबनान पर भी वहशियाना बमबारी, 14 शहरी शहीद, कई जख्मी। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के कत्ल की खबर अफवाह है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म खैरियत से हैं। ईरान से मिसाइलों की बारिश, इसराइल मुश्किल में पड़ गया। इसराइल को हमले रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की शदीद अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स इंतहाई कम रह गए। इसराइली हुकाम ने इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी से मुतालिक अमरीका को आगाह कर दिया। अमरीकी एहलकार के मुताबिक कई माह से इसराइल की कम सलाहियत से आगाह हैं। जंग के असरात, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 2.67% महंगा, कीमत $103.14 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI खाम ऑयल भी मज़ीद 3.11% महंगा। अमरीकी खाम तेल $98.71 फी बैरल फरोख्त होने लगा। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल पर फी लीटर $105.37 लेवी बरकरार, डीजल पर $55.24 लेवी बरकरार है। उधर मट्टी का तेल $39.20 फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत $358.01 फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत के किफ़ायतवारी इक़दाम जारी, आला सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में आर्जी कटौती का फैसला। नोटिफिकेशन जारी, हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कटौती। 3 से 10 लाख तनख्वाह पर 2 माह के लिए 5% कटौती होगी। 10 से 20 लाख रुपए तनख्वाह पर 15% कटौती होगी। 20 लाख से 30 लाख रुपए पर 25% कटौती की जाएगी। 30 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह पर 30% कटौती होगी। रकम अवामी सहूलत और फलाही इक़दाम के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इक़दामात पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है वज़रा और सरकारी अफसरों के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तानी सिफारत खानों को 23 मार्च की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत। अफगान तालिबान रजीम ने जबर को रियासती पॉलिसी का दर्जा दे दिया। नए फौजदारी कवानीन, अफगानिस्तान में रियासती जबर और मुजालिम की कानूनी मंजूरी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक अफगानिस्तान में खवातीन, अक़लियतें और मुखालिफिन शदीद खतरात से दो चार है। फौजदारी ज़ाब्ता में तालिबान की क़यादत पर तनकीद को भी जुर्म करार दे दिया गया। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान की पॉलिसीज़ अफगानिस्तान को इंसानी हकूक़ की शदीद तरीन खिलाफ वर्जियों की तरफ धकेल रही है। मोदी की रूस नवाज पॉलिसियों के बाइस भारतीय नौजवान गैर मुल्की जंग का ईंधन बन गए। भारतीय नौजवानों को नौकरियों का झांसा देकर रूस ले जाकर जंगी महाजों पर धकेल दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लुधियाना का नौजवान समरजीत सिंह रूस में जंग लड़ते हुए हलाक हो गया। समरजीत सिंह 2025 में आला तालीम और बेहतर रोजगार की तलाश में रूस गया था। समरजीत सिंह के वालिद ने कहा, बेटे से राब्ते की हर मुमकिन कोशिश की मगर किसी ने मदद फराहम नहीं की। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के तदारुक का आलमी दिन। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की ज़रूरत है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामोफोबिया पर मबनी हर तर्ज़ अमल की मज़म्मत करता है। मुहज़्ज़ब माशरे बाहिमी एहतराम और इसाअत पर कायम होते हैं। पाकिस्तान ने तमाम आलमी फोरम्स पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की।